हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारी सेकंड बुक होती है मैकेनिक्स, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अपनी बुक का नाम ही पता होना चाहिए। तो बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है मैकेनिक्स। और जो यूनिट है ये मैंने जो ऑफिशियल सिलेबस है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये यूनिट बनाई है। रही बात हमारी फर्स्ट बुक की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके सभी टॉपिक और सभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। तो अब टॉपिक देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो ये हमें कुछ याद रखने हैं। उसके बाद में यूनिट सेकंड आती है हमारी। तो इसके अंदर जो याद रखना हमें, वो याद रखना है वर्क डन बाय टेंशन एंड थ्रस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई अगर हमारे पास एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, एक्सटेंसिबल बोलते हैं जिसको खींचा जा सके, वो स्ट्रिंग है, अगर उसमें हमारा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तब टेंशन के द्वारा या फिर थ्रस्ट के द्वारा जो वर्क होगा उस स्ट्रिंग पर, तो वो हमें उसके फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं देखना है। उसके बाद में है फोर्स विच आर ओमिटेड इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनाते टाइम जो फोर्स होते हैं जिन्हें हम ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो कौन कौन से फोर्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए आपको एक तो जेड टेस्ट पढ़ लेना है और एक पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट पढ़ लेना है। उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है कैटेनरी और कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, 100 नहीं तो 90% प्लस चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो देखिए, जैसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है S = C tan psi। तो ये इसे जो बोलते हैं हम, ऐसे भी आ सकता है इंट्रेंसिक इक्वेशन फॉर कॉमन कैटेनरी, या ऐसे आ सकता है रिलेशन बिटवीन S एंड साई फॉर कॉमन कैटेनरी। तो ये कौन सा हो जाएगा? S = C tan psi। दूसरी आती है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कॉमन कैटेनरी की, तो होती है Y = C cos हाइपरबोलिक x/c। तीसरा जो आता है रिलेशन बिटवीन Y एंड साई, Y और साई में रिलेशन, तो वो हो जाता है हमारा Y = C sec psi। चौथा आता है रिलेशन बिटवीन S एंड X, तो वो आ जाता है S = C साइन हाइपरबोलिक x/c। या इसे और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है X = C log मोड ऑफ sec psi प्लस tan psi। या इसे और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है C log y प्लस S/c। या और सॉल्व करोगे तो ये आ सकता है, या इससे भी आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। देखिए कैसे आते हैं। ये तो है हमारा मेन रिलेशन, ठीक है, ये वाला मेन रिलेशन हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो है ये हमारा साइन हाइपरबोलिक से आया है, साइन हाइपरबोलिक के फॉर्मूले से जो लॉग में होता है हमारा। और ये जो है आगे ये सेक साई और टेन साई की वैल्यू पुट की गई है। ये कहाँ से पुट की गई है? देखिए, तो ये यहाँ से आई है टेन साई की वैल्यू S/c, और यहाँ से सेक साई की वैल्यू Y/c। ठीक है, तो यहाँ से सेक साई और टेन साई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा x/c बराबर log y प्लस S/c, ये हो जाएगा। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा e⁻x/c = y प्लस S/c। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने। उसके बाद में c इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x प्लस में है तो वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा। आगे जो है कुछ और लिखे हुए हैं। अब हैं फॉर्मूले फॉर कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की जो कैटेनरी होती है उसके लिए फॉर्मूले। पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसके लिए? ये भी एक हमारा वो बन सकता है फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या है? वेट एट ईच पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद में इसके कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम
ऑफ स्ट्रिंग, तो ये क्या हो जाती है डी अपॉन डी एस, किस किस का करना है इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, टी डी एक्स अपॉन डी एस प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन जो है इस टाइप से है, बस इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, ये दोनों जगह सेम है, बस यहाँ पर एक्स है दोनों जगह पर और यहाँ पर दोनों जगह पर वाई है, ये इतना सा डिफरेंस है। यहाँ से एक और याद रखना है, टी डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू होता है हमारा कॉन्स्टेंट। उसके बाद में एक और फॉर्मूला आता है इसके लिए, वाई इज इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स अपॉन सी। अब यहाँ पर ये रिलेशन होता है कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए, एक्स जो होता है इक्वल टू होता है सी साई के, तो एक्स अपॉन सी के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं साई, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। उसके बाद में तीसरी यूनिट आती है, ये भी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसमें क्या आते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के जितने भी फॉर्मूले वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है रेडियल वेलोसिटी, तो रेडियल वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारी डी आर अपॉन डी टी, यानी आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। और जब टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे एक बार, तो जिसका कर रहे हो उसके ऊपर एक डॉट लगाना, जैसे यहाँ पर आर का कर रहे हैं हम टी के रेस्पेक्ट में एक बार, तो आर के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। दूसरा है हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ पर देखिए टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं थीटा का, तो इसे हम थीटा डॉट लिख देंगे। उसके बाद में है रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा डी टू आर अपॉन डी थीटा टू माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आर का दो बार यहाँ थीटा नहीं आएगा, यहाँ आएगा टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ही तो करते हैं हम, जब ही तो डॉट लगाते हैं, तो टी के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आर के ऊपर डबल डॉट लगा देंगे माइनस आर एज इट इज़, थीटा का एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा लिखने का। उसके बाद में ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला ये है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक रिलेशन होता है वेलोसिटी में ही यहाँ पर, तो वो आपको याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में और फॉर्मूले हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी का है डी एस अपॉन डी टी, और दूसरा नॉर्मल वेलोसिटी का, तो ये हमारी इक्वल टू होती है 0, नॉर्मल वेलोसिटी जो है वो 0 की इक्वल होती है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है डी टू एस अपॉन डी टी टू होता है, या फिर इसे डी बी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, या सॉल्व करते हैं तो ये भी आ जाता है। ये सभी के सभी मैं अभी प्रूव करा दूंगा आपको जब वीडियो आएगी, क्योंकि अभी केवल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने हैं यहाँ पर। उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके भी फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है, और वेलोसिटी क्या होती है इसके लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ इसके लिए क्या होती है, तो देखिए जब कोई पार्टिकल हमारे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे और मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो इसका जो एक्सीलरेशन है तो वो इसके जो फिक्स पॉइंट है, इसे फिक्स पॉइंट बोलते हैं और सेंटर भी बोल देते हैं, तो इसके डायरेक्टेड होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा इसके। एक्सीलरेशन को हम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू लिखते हैं, या एक्स डबल डॉट कह देते हैं इसे, इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा डायरेक्टेड है, जो हमारा एक्स पॉइंट है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो ये चाहेगा, माइनस साइन ये कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये हमारा जो एक्सीलरेशन है। उसके बाद में ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन तभी कर दूंगा जब इसे पढ़ाएंगे। और कुछ और फॉर्मूले इसके एस एच एम के, जैसे अगला है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है म्यू ए होती है, और ये कहाँ पर होती है, तो ये एट एक्सट्रीम पॉइंट पर हो जाती है। मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो जाती है, तो ये होती है ए अंडर रूट म्यू। देखिए वेलोसिटी के फॉर्मूले से वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली टर्म 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये कहाँ पर 0 होता है, ये हमारे सेंटर पर 0 होता है, और जब हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी अंडर रूट म्यू ए, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में पीरियोडिक टाइम जो होता है टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी टाइम पीरियड की अपोजिट होती है, उल्टी होती है,
तो ये हो जाएगा √μ/2π। उसके बाद में आपको पढ़ना है थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन, और यूनिट 4 आती है, इसमें आपको पढ़ना है रॉकेट मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ हैं, और मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास। ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। वहाँ की जो वीडियो हैं आपको आगे मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।